सीबीआई नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड को सुलझाने में नाकाम रही है। सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड की फाइल बंद कर दी है और इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। सीबीआई ने गाजियाबाद के स्पेशल कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, उसमें कहा गया है कि पर्याप्त सबूत न मिल पाने की वजह से वो मामला बंद कर रही है। इस मामले में आरुषि के पिता और कई अन्य लोगों से पूछताछ हुई थी। आरुषि तलवार की हत्या 15 मई 2008 को हुई थी। इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा अब मौजूद है हमारे साथ। नीता, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, लेकिन बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं है सामने। बिल्कुल क्रांति, कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक नहीं, ना उसके जवाब जो लोकल पुलिस थी वो दे पाई और ना ही सीबीआई दे पाई। ये मामला क्रांति शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा था। जब सीन ऑफ क्राइम पर लोकल पुलिस पहुंची थी, उन्होंने सिर्फ आरुषि की बॉडी को रिकवर किया था। हेमराज की बॉडी एक दिन बाद मिली थी। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो भी कंट्रोवर्शियल रही थी। नोएडा पुलिस ने यह दावा किया था कि राजेश तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार जो उसके पिता थे, उन्होंने आरुषि को मारा था। लेकिन बाद में जब ये मामला सीबीआई को गया था तो डॉक्टर राजेश तलवार को छोड़ दिया गया था और दो और सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया था। कृष्णा को पकड़ा गया था और राजकुमार को पकड़ा गया था। नीता, हम आपको फिलहाल रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश तलवार भी मौजूद हैं, आरुषि के पिता। राजेश तलवार, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारे लिए तो बहुत ही दुखद बात है कि इस तरीके से हुआ है और आरुषि को जस्टिस नहीं मिली है। हम अपनी तरफ से अभी भी कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके वो करें। आगे क्या सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, क्या कदम आप उठा सकते हैं इस मुद्दे पर? अभी हम अपना लीगल ऑप्शन देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या सीबीआई ने है और उसको करेंगे। और जिस तरह से जांच बढ़ी थी, जिस तरह से जांच हुई थी, उसके बारे में अभी 2 साल हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ, कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने पूरी तरीके से हर तरफ से कोऑपरेट करा, हर तरीके से ये करा कि मेरी डॉटर को जस्टिस मिले, लेकिन मैं बहुत होप्स थी सीबीआई से। पहले यूपी पुलिस ने सब ये करा, उसके बाद सीबीआई ने ऐसे करा। हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस तरीके से जीना। बहुत शुक्रिया। राजेश तलवार, आरुषि के पिता, हमसे बात कर रहे थे। बहुत मुश्किल है इस तरह से जीना, और उन्होंने कहा कि सीबीआई से उन्हें काफी निराशा है इस पूरे क्लोजर रिपोर्ट को लेकर। नीता, अब हम आपके पास वापस आएंगे। हम बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे सवाल थे जिसके जवाब नहीं मिले और आपने बताया किस तरह से जो जांच है उसमें भी कई विरोधाभास देखने को मिले पूरी जांच के दौरान। बिल्कुल क्रांति, किसी तरह की जो ईगो क्लैशेस हैं वो भी हो गई थी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान। जब नोएडा पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार किया था, जब ये मामला सीबीआई को गया था, तो सीबीआई ने डॉक्टर राजेश तलवार को छोड़ दिया था। इसके बाद जो कृष्णा है और राजकुमार है, उन्हें गिरफ्तार किया था। तब सीबीआई के डायरेक्टर विजय शंकर थे, उनका कहना था कि इन्हीं लोगों ने, जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, इन्हीं लोगों ने आरुषि का कत्ल किया है। लेकिन फिर इन लोगों की बेल हो गई, दूसरे डायरेक्टर आए। जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे वो इस मामले में आरोप पत्र दायर करना चाहते थे, जॉइंट डायरेक्टर जो थे अरुण कुमार। लेकिन नए जो सीबीआई डायरेक्टर थे अश्विनी कुमार, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सबूत इतने नहीं हैं कि हम इस मामले में आरोप पत्र दायर कर सकें। यही वजह है कि केस में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकी थी। आज तक केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। जो साइंटिफिक एविडेंस की बात करें, साइंटिफिक एविडेंस की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बोला था कि बिल्कुल सबूत नहीं है, क्योंकि जो एक वेजाइनल स्वैब होता है उसकी जो स्लाइड होती है उसमें इतने डस्ट पार्टिकल्स थे कि किसी तरह का जो रिजल्ट है सामने नहीं आ पाया था। जो दूसरी चीज सीबीआई ने भेजी थी वो थी जो ब्लड सोक्ड वहां की जो चद्दर थी, जो आरुषि कमरे की बेडशीट थी, वो भेजी थी। उसकी भी कोई जो जांच के नमूने हैं किसी तरह मैच नहीं कर पाए थे। तो साइंटिफिकली जो केस था ये बिल्कुल निल साबित हुआ था। नार्को एनालिसिस किए गए, लाई डिटेक्टर टेस्ट किए गए, किसी में कुछ निकलकर सामने नहीं आया। क्रांति, जो जांच जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो क्लोजर रिपोर्ट की बात हो रही है, कुल मिलाकर ऐसा, और बीच में कई सारे दोषी और आरोपी भी आए थे, लेकिन अब क्लोजर रिपोर्ट में यही निकल कर आ रहा है कि किसी ने हत्या की ही नहीं आरुषि की। बिल्कुल यही निकलकर सामने आया, क्योंकि सीबीआई का यही तर्क है कि एविडेंस नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट अब कोर्ट में दे दी है। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेता है कि नहीं लेता है। My daughter and the people walk free. I mean, it's unbelievable. It's unbelievable, and the fact is that we probably will have to. I mean, I'm not going to let it be. This can't happen to my child, and then I just sit back and then watch things happen.
and the CBI and the UP police can do what they wish to do. I mean, I'm going to see what my options are, because every day I promised Arushi that we'll get justice for her. I promise her every day. I promise her every time I talk to her, all the time. Mrs. Talwar, you just mentioned that you went through narco analysis, you went through brain mapping. Now, these things don't really have legal validity, but why you have to opt for it? Why is it that you and your husband chose to opt for this and went through this? The fact of the matter is that you all know, all of you being part of the media, you all very well know that the kind of speculations that were around us. I mean, 2.5 years ago this happened, the UP police accuses us of something completely falsely, of not having done something, and then the speculations don't end, and then society is speculating, people are speculating, everyone is having a comment to pass on us. It's not easy for us to live with such insinuations on our head all the time. So more for that, we kind of agreed to do the test. Yes, ma'am. But, the CBI never really kind of announced the results of those tests, never really gave you a clean chit. And as you talked about, the UP police concluded that it was a case of honor killing. They arrested your husband for it. Can you tell us, perhaps, what was the conclusion of the narco analysis and the brain mapping? The CBI conducting it for what? What did they hope to get? And what actually came out of it? Why couldn't the CBI build a case on the basis of that? I mean, I really don't know what happened in the case. I mean, I don't know the details of the investigation. But as far as the narco test, our narco tests are going, I'm sure there was nothing for them to announce anyways. And the rest of the details of the investigation, I seriously don't know, because no one has ever shared it with us. However, I may have wanted to know, or I may try to find out, but no one has really bothered to share anything with us. Right, ma'am. You're saying that, of course, you wanted to clear your name. You did go ahead with those tests. And just like what you're saying, they didn't really find anything or nothing that they came out in public with. We were, of course, not really expecting this, ma'am. What about you? When did you first hear that they were closing the case or applying to close the case? Natasha, precisely 1 hour ago. And that too from some reporters who were calling us. I mean, we were absolutely clueless. And it's just come as a big shock to us. As Arushi's parents, both Dr. Rajesh Talwar and me are completely shattered. I mean, I'm forced to talk to you, I'm forced to talk to most of the media people, but I don't have words. I can imagine, ma'am. I can really imagine what you're going through, and it is, of course, awfully brave of you to speak to us even at this point. I will let you go, ma'am. Just one last question to you. You said that you're not going to let it be. As a mother, of course, I can't even imagine what you're going through at this moment, ma'am, but you said that you will fight this to the finish. Is that really going to be your next step? Definitely, we'll examine the closure report. Lawyers will consult with my lawyers, and I'll look at what are the legal possibilities, the option. But one thing is for sure, we're not letting it go. Right, ma'am. All the very best, and thank you so much, even in this moment of disbelief and a lot of anger. Thanks so much for taking out time to speak to us. तो नूपुर तलवार जो आरुषि की मां हैं, उन्होंने बात की एनडीटीवी से, और साथ में अभी राजेश तलवार ने भी बात की एनडीटीवी से, और उन्होंने ये कहा कि आगे वो अगले कदम उठाएंगे। नीता, आपने शायद आवाज़ सुनी हो नूपुर तलवार की, वो कह रही थी कि बहुत निराश हैं वो कुल मिलाकर सीबीआई की जिस तरह की जांच हुई और जिस तरह से जांच में उन्होंने मदद की, उसके बावजूद कुछ भी सीबीआई ने उनके साथ कुछ भी नतीजे उनके साथ बांटे नहीं, और जिस तरह से राजेश तलवार के ऊपर जो आरोप लगा था उसमें भी क्लीन चिट शायद नहीं मिली। बिल्कुल क्रांति, जहां तक बांटने की बात होती है, जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतना संगीन मामला इन्वेस्टिगेट करती है तो ज़्यादातर इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो बांटती नहीं है, क्योंकि ये हमें मानना होगा कि डॉक्टर राजेश तलवार भी एक आरोपी रहे हैं इस केस में। यही वजह है कि बार बार जो दोनों पेरेंट्स हैं, चाहे उन्होंने वॉलंटरली किया हो, लेकिन दोनों पेरेंट्स का नार्को हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, यही वजह रही होगी कि सीबीआई ने केस के नतीजे उनसे बांटे नहीं होंगे। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हाँ जरूर है, क्योंकि पहले ये जो मामला था लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ और निकलकर सामने आया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ और निकलकर सामने आया। 2.5 साल हो गए, अब सीबीआई कह रही है कि इन्वेस्टिगेशंस में
इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो गई हैं, एविडेंस कुछ नहीं मिल पा रहा है कि केस हम बंद करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश को ये एक मिसाल था आरुषि मर्डर केस, क्योंकि इस मामले की जो एक लेसन जो है वो नेशनल पुलिस एकेडमी में भी इसके चर्चे किए जाते थे कि किस तरह एक मीडिया ट्रायल जो हो रहा है इस मामले में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस फ्रेम की थी कि मीडिया को ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए इस मामले को लेकर, तो तमाम तरह की बहस हुई थी जब ये मामला चल रहा था। डिसअपॉइंटिंग जरूर है कि 2.5 साल बाद भी हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि 14 साल की लड़की का कत्ल किया तो किसने किया। क्रांति जी बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ एक 14 साल की बच्ची का कत्ल हुआ, लेकिन अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, जिस तरह से सीबीआई अपनी जांच में आगे बढ़ी, वो वाकई चौंकाने वाला कह सकते हैं। और जैसा कि नूपुर तलवार कह रही थी आरुषि की मां, कि बहुत ही निराशाजनक है।